पी टी आई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई जलाओ घहराव केस से बरी कर दिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब मियां महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी समेत 8 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घहराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया। अदम शवाहिद पर शाह महमूद, हमजा अजीम समेत 6 मुल्जिमान बरी करने का हुक्म। सरगोदा की अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को 10 साल कैद की सजा सुना दी। सरगोदा की एटीसी ने मलिक अहमद खान भच्चर समेत पीटीआई के 32 रहनुमा और कारकुनों को 10-10 साल कैद सुनाई। मलिक अहमद खान भच्चर का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में आज एक नए बाब का इजाफा हुआ। तमाम सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गईं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। सलमान अकरम राजा ने कहा, 2 ही गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं। कहा जाता है एक साजिश की गई जिसकी प्लानिंग बानी पीटीआई ने की। गवाह पुलिस के मुलाजिम हैं और कहते हैं कि मीटिंग वाले कमरे में दाखिल हो गए। एक ने सोफे के पीछे, दूसरे ने मेज के नीचे से छुपकर गुफ्तगू सुन ली। गवाह सुलेमानी टोपी पहनकर कमरे में दाखिल हुए। कल को किसी पर भी मुकदमा बन जाएगा और गवाह कहेगा कि छुपकर देख लिया था। पीटीआई का तमाम सजाएं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। नौ मई के मुजरिमों को सजाएं, इंसाफ का बोलबाला हुआ। डीजी ISPR पहले ही कह चुके कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये आवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क की फौज पर हमला किया जाए, शहीदों की अलामात की तस्दीक की जाए, बानी पाकिस्तान का घर जलाया जाए, अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, ऐसा करने वालों को कैफिर किरदार तक ना पहुंचाया जाए तो निजाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुपकर पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि कौम की अखलाकियात और अमन आमा तबाह किया जाए। आईन पाकिस्तान में रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं। मशाल यूसुफजई की वीडियो वायरल है कि आपका बेटा डील करके वापस आया। सहाफ़ी का अलीमा खानम से सवाल। कहा, अब बेटा कौन सी डील के तहत आया, उसे डील करके क्या मिलेगा? ये जानते हुए वो वापस आया कि उसे दोबारा जेल में डाला जा सकता है। पार्टी का कोई फर्द जेल जाने को तैयार नहीं तो खानदान के लोग ही चले जाएंगे। अलीमा खानम ने सहाफ़ी से ये भी पूछा कि मशाल यूसुफजई सेनेटर बन गए? बानी ने तो नामजद नहीं किया। शाह महमूद आएंगे तो अलीमा खानम के सिवा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। अलीमा खानम ने पार्टी का शिराजा भी घेर दिया है। इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। पार्टी में कोई गद्दार है तो अलीमा खानम से बड़ा कोई नहीं। शेर अफजल मरवत के अलीमा खानम पर संगीन इल्जाम। कहा, बानी अलीमा खानम से मिलना नहीं चाहते। बानी को इल्म ही नहीं कि अलीमा खानम बाहर क्या कर रही है। अलीमा खानम का बेटा भी हसन न्याजी के साथ फुटेज में मौजूद है। अलीमा खानम वजाहत दें, हसन न्याजी जेल में है तो उनका बेटा बाहर क्यों है? कभी अली अमीन तो कभी बैरिस्टर सैफ का तनकीद। अलीमा खानम ने सबको मुतनाज़िर बना दिया। जेल के बाहर बैठकर अलीमा खानम ने 3 माह में अपना ग्राफ उठा लिया। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ को फाइनल सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त दी। अलीमा खानम ने बैरिस्टर सैफ को बुलवाकर कहा कि फहरिस्त को तब्दील करें। अलीमा खानम ने 2002 में 26 करोड़ का घर कैसे खरीदा? अलीमा खानम दुबई और दीगर मुल्कों में प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करती। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के भयानक असरात, मूसलाधार बारिशों से तबाही, आबी गुजरगाहों के रास्ते में जो आया बह गया। बाबूसर के इलाके में क्लाउड बर्स्ट से नदी नाले बिफर गए। आबी रेला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। लोधरा की डॉक्टर फैमिली भी हादसे का शिकार। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। कर्नल रिटायर्ड इसहाक डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने जा रहे थे। बीच सड़क गाड़ी बंद हुई और अचानक सैलाबी रेला आया, गाड़ी बहा ले गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश से तबाही। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। दिल दहला देने वाला मंजर कैमरे में कैद। गाड़ी में बाप बेटी सवार थे।
कर्नल रिटायर्ड इसहाक डॉक्टर बेटी को सोसाइटी के गेट तक छोड़ने जा रहे थे। बीच सड़क गाड़ी बंद हुई और अचानक सैलाबी रेला आया, गाड़ी बहा ले गया। कर्नल रिटायर्ड इसहाक ने हाथ हिलाकर मदद के लिए भी पुकारा, लेकिन ऐसा कोई न था जो मदद को आता। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है बरसाती नाला दरियाए सुआ में गिरता है। पानी के शदीद दबाव के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। गाड़ी का बम्पर मिल गया। रावलपिंडी में धमियाल के करीब नाले में बहने वाले मोटरसाइकिल सवार को बचा लिया गया। नौजवान तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल, तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई। मुजफ्फराबाद समेत आजाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। वादी नीलम के नवाही इलाके में तूफानी आ गई। आबी रेले से 3 पंचक्कियां, 6 दुकानें, छोटा बिजली घर और नाले का पुल मुकम्मल तबाह हो गया। कोटी के नदी नाले भी बिफर गए। पुराना बाजार का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। मुसलसल बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद सड़कें बंद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश ने निजाम तिलपट कर दिया। पीडीएमए ने बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से जानी और माली नुकसान की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। बताया मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए, खातून और बच्चा जख्मी। जाँ बहक अफराद में 6 बच्चे, 2 मर्द और खवातीन शामिल हैं। 10 घरों को नुकसान पहुंचा। साई में हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया। हमारे लिए खास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए। एक रात पहले से भी शाम 7 बजे से जो पाक आर्मी हमारे लिए काम कर रही थी तो वो स्पीचलेस है। पाक फौज है तो सुकून है, हमें कोई टेंशन नहीं। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का खिराज तहसीन। कराची से जाने वाली खातून ने बताया देवसाई के मकाम पर हमारी गाड़ियां डूब गईं। पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज ने जिस तरह काम किया वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। पाक फौज का शाहराह कराकरम और बाबूसर पर फंसे अफराद को रेस्क्यू करने और सड़कों की बहाली के लिए ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। सयाहों और मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पेशा वराना कारकर्दगी से इंसानी जानें बचाएं। मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद और खाना भी फराहम किया जा रहा है। एनडीएमए की नुमाइंदा जहरा हसन ने कहा चलास में फंसे सयाहों को तिब्बी इमदाद और खुराक की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पीडीएमए और पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मुश्किल में फंसे सयाहों की मेहमान नवाजी। जीबी में लोगों ने घरों के दरवाजे खोल दिए। शाहराह कराकरम और चिल्लास झलकट रोड की बंदिश से मुतादिद मुसाफिर और सयाह फंस गए। मकामी अफराद ने 100 से ज्यादा सयाहों को पनाह दी। सयाहों ने मकामी लोगों की दरिया दिली की तारीफ भी की। स्कर्दू में सतबारा गांव के बासियों ने देवसाई से वापस आने वाले सयाहों की मेजबानी की। मुसाफिरों को रात में इमाम बारगाह और अपने घरों में ठहराया, खाना खिलाया, हर मुमकिन सहूलत फराहम की। सलामती काउंसिल तनाज़ा मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन हल करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मुतालबा। पाकिस्तान की सदारत में सलामती काउंसिल में आलमी अमन पर बड़ा मुज़ाकरा। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। इसहाक डार ने कहा सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद की जरूरत है। जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरी आवाम से हक़ खुद इरादियत का वादा किया था। भारत ने यकतरफा इक़दाम से गैर कानूनी तौर पर सेंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने की बात की। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए यकतरफा तौर पर कुछ नहीं कर सकता, डायलॉग जरूरी है। इसराइल ने बच्चों और खवातीन समेत 58,000 फलस्तीनियों को शहीद किया। गजा में फौरी और गैर मशरूत सीज फायर किया जाए। मुज़ाकरे से यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश का भी खिताब। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक जायजा इजलास।
वजीर दाखिला ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, सेफ सिटी मंसूबे बढ़ती हुई इस्तेदाद की बेहतरीन मिसाल है। चीनी बाशिंदों के लिए एक महफूज और कारोबार दोस्त माहौल तामीर कर रहे हैं। सीपैक अब अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान चीन में बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामला तय किए जाएंगे। हवाई अड्डों पर चीनी बाशिंदों की आमद और रफ्त में सहूलत के लिए तरजीही इकदाम करने की हिदायत। बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल का केस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल आईजी और दीगर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चैम्बर में पेश। केस में होने वाली पेशरफ्त, गिरफ्तारियों और कब्र कुशाई से मुताल्लिक आगाह किया। चीफ जस्टिस रोजी खान ने गुज़श्ता रोज गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल का नोटिस दिया था। वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुलव्विस 20 मुलजिमान की निशानदही हो गई। पुलिस के मुताबिक 13 मुलजिमान गिरफ्तार, दीगर को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार होने वालों में सरदार शेरबाज सातकजई और मकतूला का कज़न भी शामिल। मकतूला का भाई जलाल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। स्वात में उस्ताद के तशद्दुद से 14 साल का तालिब इल्म जाँ बहक। फरहान ख्वाजा खेला के इलाके चालियान में वाक़े मदरसे का तालिब इल्म था। उस्ताद और अमले समेत 9 अफराद गिरफ्तार, 2 मफरूर असातिज़ा की तलाश जारी। डीपीओ ने बताया, चालियान मदरसे में बच्चों पर कई माह से तशद्दुद किया जा रहा था। बच्चों पर तशद्दुद का सामान भी बरामद कर लिया गया। तमाम बच्चे वालिदैन के हवाले करके मदरसा सील कर दिया गया। 302 के अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का मुकदमा भी दर्ज। वाक़े के खिलाफ अवाम का एहतजाज, मुजाहिदीन ने ख्वाजा खेला का आलाम रोड बंद कर दिया।